लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग लेने वाले लोग हैं। इनका बस चले तो गरीब गुरुआ किसानों का खून सिरिंज से निकाल ले। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया। और तो और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हमने कर दिया आप लोगों का। लेकिन इन पर ध्यान रखिएगा, ये लोग हिंदू मुस्लिम करता है, जात बिरादरी को लड़ाता है, घर घर में जाकर के लड़वाता है और भाई भाई को भी लड़वाता है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि पूछो अपने प्रधानमंत्री जी से, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो कौन सा किताब को उसने अपने माथा पर ठोका था? संविधान की किताब को उसने अपने सर से लगाया और बोला कि संविधान के अनुरूप देश को चलाएंगे। और ये घुसपैठी की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात किस आधार पे कहते हैं जब कोई पहचान ना हो? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बांग्लादेश से कोई नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे हालत में जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जिन्हें टिकट मन मुताबिक हिसाब से नहीं मिलता, तो वो पार्टियों को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं। और झारखंड में कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैं आज बात करूंगा आपके सामने झारखंड के जामा सीट के बारे में। ये जामा सीट जो है, दुमका लोकसभा सीट के अंदर एक विधानसभा है, जामा विधानसभा, जहां हमेशा से शिबू सोरेन परिवार का दबदबा रहा है। और शिबू सोरेन परिवार को किसी ने हराया है तो वो लुइस मरांडी ने। लुइस मरांडी भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे। मैं इसलिए कहा कद्दावर नेता हुआ करते थे क्योंकि वो भाजपा को छोड़कर और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया। और आश्चर्य की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी भाजपा के नेता काट रहे हैं। और भाजपा तो मास्टर है ही इस चीज में, उन्होंने भी झामुमो के नेता को काट लिया। जैसे चंपई सोरेन, जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब हेमंत सोरेन जी को ईडी से फंसाकर जेल में डाला गया तो उस खाली समय में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, हाई कोर्ट से वो फ्री होके आ गए, तो फिर मुख्यमंत्री पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया चंपई सोरेन जी ने, और फिर हेमंत सोरेन जी अपनी सीट पर बैठे। ये हालत रही। लेकिन चंपई सोरेन जी की जो महत्वाकांक्षा थी इतनी बढ़ गई थी कि वो हमेशा से मुख्यमंत्री पद चाहते थे और इस वजह से तकलीफ में आकर भाजपा ज्वाइन कर लिए। अब बार बार वो भाषण में कहते हैं कि मैं एक ईंट भी छुड़ाकर जेएमएम का नहीं लाऊंगा, ऐसा मेरा मानना था, इसलिए मैं अकेले आया। भाई साहब, आपके साथ कोई गया ही नहीं तो आपको तो अकेले ही जाना था भाजपा में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दुमका में शिबू सोरेन का अपना घर भी है। दुर्गा सोरेन की कर्म भूमि थी और दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है, जो अभी दिवंगत दुर्गा सोरेन जी है, उनका निधन हो गया और उनकी विधवा है सीता सोरेन, जो कि भाजपा ज्वाइन कर ली। तो सीता सोरेन जी अगर जामा सीट से चुनाव लड़ती, जहां पर दुर्गा सोरेन जी का पकड़ हुआ करता था, तो सहानुभूति वोट मिलता। शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद के रूप में लोग सहानुभूति वोट देते। लेकिन ऐसा ना करके भाजपा ने उनको जामा सीट से उठाकर जामताड़ा भेज दिया। अब जामताड़ा जो है गुरुजी यानी शिबू सोरेन जी का अपना लोकसभा क्षेत्र है। अब सीता सोरेन जी को वहां भेज दिया गया। इधर लुइस मरांडी जामा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उधर जो सुरेश मुर्मू हैं वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहां पर जाति समीकरण भी कुछ इस प्रकार का है कि सुरेश मुर्मू जी को जो है मुर्मू समुदाय यानी आदिवासी में जो मुर्मू समुदाय है करीब 9% है, वो वोट तो उनको मिलेगा। लेकिन जो लुइस मरांडी है उनको भी बहुत तगड़ा सीट वहां पे मतलब बहुमत है, क्योंकि मतदाताओं की जो संख्या है उसमें लुइस मरांडी जी के पक्ष में कुछ ज्यादा है। रही बात ये कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जब वहां पहुंचेंगे और हेमंत सोरेन जब ये बताएंगे कि किस तरह से उनको
जो है फर्जी तरीके से ईडी ने फंसाकर जेल में भेजा, और जब वो बेगुनाह नजर आए, प्राइमा फेसी जब वो बेगुनाह नजर आए पहली नजर में, तो उनको बेल मिल गई, फ्री हो चुके हैं। और इस तरह की बातें करके भाजपा के खिलाफ वो माहौल तैयार कर सकते हैं। तो लुइस मरांडी वहां के सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। झारखंड में करीब करीब कुछ ऐसा ही चल रहा है कि भाजपा के बहुत सारे असंतुष्ट नेता भागकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर रहे हैं, और जो जेएमएम के नेता हैं वो भाग भाग कर जो है भाजपा ज्वाइन करने लगे थे। लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी मजबूत स्थिति में है। और रही बात ये कि 81 विधानसभा वाली जो सीट है झारखंड की, उसमें कम से कम 41-42 जो है विधायक की जरूरत होती है। और करीब करीब जो लहर चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसमें एक अच्छी सीट निकालने में कामयाब होंगे और एक मजबूत सरकार की संभावना दिख रही है। भाजपा के भी असंतुष्ट बहुत सारे नेता झामुमो ज्वाइन कर रहे हैं, और पिछला जो किया गया कार्य है हेमंत सोरेन जी का, वह सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ नहीं है, उन्होंने काम किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट के हिसाब से कहां कहां झामुमो मजबूत है, कहां भाजपा टक्कर दे रही है, ये सब हम बताएंगे अगले वीडियो में। आप इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।